अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब की आज की ताज़ी फटाफट और बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद साकिब और आप देख रहे हैं गल्फ लाइव हिंदी। सऊदी अरब और बहरीन को जोड़ने वाले किंग फहद पुल अथॉरिटी ने पुल के रास्ते सऊदी अरब आने वाले शहरियों, अजनबियों, विजिट वीज़े, वर्क वीज़ा या फिर टूरिस्ट वीज़ा पर आने वालों के लिए नए नियम जारी किए हैं। किंग फहद कॉजवे अथॉरिटी ने अपनी वेबसाइट पर जारी बयान में कहा कि वैक्सीन जिन लोगों ने लगवा ली, चाहे वो विजिट वीज़ा वाले हो, सऊदी अरब में रहने वाले अजनबी हो या फिर वर्क वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा पर आने वालों को पीसीआर सर्टिफिकेट दिखाकर सऊदी अरब में एंट्री की इजाज़त दी जाएगी। पीसीआर की शर्त यह है कि उसका सैंपल 72 घंटे के अंदर लिया गया हो। सऊदी सिटीजन के हवाले से कहा गया है कि सऊदी शहरियों को सऊदी अरब आने पर पीसीआर सर्टिफिकेट दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैक्सीन जिन सऊदियों ने लगवा ली होगी, उनको सऊदी अरब आने पर ना ही टेस्ट लिया जाएगा और ना ही उन्हें क्वारंटीन रहने के लिए किया जाएगा। लेकिन जिन सऊदी शहरियों ने वैक्सीन नहीं ली है और दूसरे 18 साल से कम उम्र वालों के लिए 7 दिन तक हाउस आइसोलेशन की पाबंदी करना होगी, जबकि आइसोलेशन के छठे दिन पीसीआर टेस्ट कराना होगा। 8 साल से जिनकी उम्र कम है, उनको इस टेस्ट से बाहर रखा गया है। किंग फहद कॉजवे अथॉरिटी ने ट्रकों के ड्राइवरों और हेल्परों के हवाले से 2 नियम जारी किए हैं। पहला तो ये कि उनसे सऊदी अरब आने पर पीसीआर टेस्ट नहीं मांगा जाएगा। दूसरा, उन पर होटल क्वारंटाइन की पाबंदी भी नहीं लागू होगी। किंग फहद कॉजवे अथॉरिटी ने वैक्सीन न लेने वाले हेल्थ डिपार्टमेंट के बारे में भी 2 नियम जारी किए हैं। सरकारी विभागों, हेल्थ, नेशनल गार्ड, डिफेंस, एजुकेशन और इस जैसे दूसरे विभागों के एम्प्लॉयज पर हाउस आइसोलेशन लागू किया जाएगा। 24 घंटे के दौरान और 7वें दिन पीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट दिखानी होगी। प्राइवेट सेक्टर के वर्करों पर होटल क्वारंटाइन लागू होगा। 24 घंटे के दौरान और 7वें दिन पीसीआर टेस्ट दिखाना होगा। किंग फहद कॉजवे अथॉरिटी ने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के यहाँ रजिस्टर्ड वैक्सीनों के बारे में बताया है। उनकी तादाद 4 है। जो वैक्सीन मंजूर की गई है उनमें फाइजर की 2 खुराकें, एस्ट्राजेनेका 2 खुराकें, मॉडर्ना 2 खुराकें और जॉनसन 1 खुराक शामिल है। पूरी न्यूज को अगर एक लाइन में समराइज करें तो जो 4 वैक्सीन का नाम लिया गया है, अगर आपने इन चारों वैक्सीन में से कोई भी लगवा रखी है, यानी 2-2 डोज जिनकी बताई गई है वो 2 डोज होनी चाहिए, और जैसे कि लास्ट में जॉनसन की 1 डोज अगर लगवा रखी है, तो आप बहरीन के जरिए सऊदी अरब दाखिल हो सकते हैं। सिर्फ आपको पीसीआर टेस्ट दिखाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने वैक्सीन नहीं ली है तो बहरीन के जरिए सऊदी अरब तो आ सकते हैं, पीसीआर टेस्ट भी दिखाना पड़ेगा और होटल क्वारंटाइन भी होगा। ये सबसे लेटेस्ट अपडेट है, यानी 21 तारीख की रात के तकरीबन 1 बजे की ये अपडेट है जो हम आपसे बता रहे हैं। बीते दिन हम बात कर रहे थे सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर प्रिंस फैसल बिन फरहान की, जो कि यूके में थे और वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर से बातचीत कर रहे थे। बीते दिन हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी, लेकिन आज की खबर के मुताबिक फ़िलहाल अमेरिका में है और यूएन यानी यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली की मीटिंग में भी इन्होंने हिस्सा लिया है और फ़िलिस्तीन के मुद्दे वहाँ पर उठाए हैं। लगातार जो भी कुछ फ़िलिस्तीन में चल रहा है और इसराइल के द्वारा जो दरिंदगी वाली हरकतें की जा रही है फ़िलिस्तीन की ज़मीन कब्जाने के लिए, उसका मसला उठाया है और इंटरनेशनल कम्युनिटी से भी अपील की है कि उस जंग को रोकने के लिए अपनी भूमिका निभाए। इसराइल के फ़िलिस्तीन पर हमले इंटरनेशनल कानून के खिलाफ है। अरब अमन फार्मूला जो कि फ़िलिस्तीन और इसराइल के बीच पहले हो चुका है, उसको बिल्कुल तोड़ा जा रहा है, यानी उसको वायलेट किया जा रहा है। आगे सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर का कहना है कि हम यूनाइटेड नेशन से अपील करते हैं कि फ़ौरन ही जंग रुकवाई जाए और हर तरह की जो फ़िलिस्तीन को मदद दी जा सकती है वो दी जाए। इसका हम वेलकम करेंगे। यानी ओवरऑल देखा जाए तो अभी कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा, जिससे कम से कम ऐसा हो जाए कि इंस्टेंट जो है वो जंग वहां पर रुक जाए, क्योंकि हर दिन खबरें ऐसी मिल रही हैं कि लगातार हमले फ़िलिस्तीन के ऊपर जारी है और काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है, लोग भी मर रहे हैं और प्रॉपर्टी भी डैमेज हो रही है। सऊदी अरब की जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन का कहना है कि वैक्सीन लगवाने वाले सऊदी अरब आने पर होटल क्वारंटाइन की पाबंदी से बाहर होंगे। अखबार 24 के मुताबिक सऊदी सिविल एविएशन और तवक्कल लैब से इस तरह के बहुत से सवाल पूछे गए, जिनमें ये पूछा गया था कि अगर बाहर से आने वाले वैक्सीन लगवा चुके हों तो क्या उन पर भी होटल क्वारंटाइन की पाबंदी लागू होगी या वो इससे बाहर होंगे। सऊदी जनरल एविएशन अथॉरिटी और तवक्कल ने अपने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि वैक्सीन जिन लोगों ने लगवा ली है उनको क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा। सिविल एविएशन अथॉरिटी का कहना है कि वैक्सीन लगवाने वालों से मुराद सऊदी शहरी या फिर अजनबी हो। अगर तवक्कलना में उनका स्टेटस मोहसिन दिखा रहा है, मोहसिन का मतलब ये कि कोरोना की वैक्सीन उन्होंने दोनों लगवा ली है या फिर 1 डोज लेने के बाद 14 दिन गुजर चुके हैं, तो कुल मिलाकर अगर मोहसिन कैटेगरी दिखा रहा है तवक्कलना ऐप में तो उनको क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा। साथ ही ऐसे लोगों के लिए भी क्वारंटाइन की छूट रखी गई है जो पिछले 6 महीनों के दौरान
कोरोना से ठीक हुए हैं। जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन का कहना है कि सऊदी अरब आने वाले ऐसे अजनबियों पर भी क्वारंटाइन की पाबंदी लागू नहीं होगी जिन्होंने सऊदी अरब में रजिस्टर्ड कोरोना वैक्सीन की खुराकें ले ली हो और खुराक लेने पर 14 दिन गुजर चुके होंगे। उन्हें इस छूट से फायदा लेने के लिए स्पेशल ई गेट्स पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यानी आपको बता दी कि जिस तरह से अभी आपने पहली खबर में सुना, 4 वैक्सीन है, अगर उनमें से आपने कोई वैक्सीन लगवा ली है तो फिर आपको एंट्री की छूट मिल जाएगी सऊदी अरब में बिना क्वारंटाइन हुए। लेकिन अगर आपको सऊदी अरब से जाना है तो बेहतर होगा कि यहाँ से वैक्सीन की एक खुराक लगवा कर ही जाए, क्योंकि इंडिया में जो वैक्सीन है कोवैक्सीन और कोविशील्ड, उनका नाम बिल्कुल भी नहीं है। जो सऊदी अरब से रजिस्टर्ड 4 वैक्सीन हमने आपको पहली खबर में बताई है। सऊदी अरब में तबूक की अदालत ने गैर कानूनी तरीके से नौकरी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने पर प्राइवेट कंपनी को एक अजनबी वर्कर को 1.5 यानी 1.5 मिलियन रियाल अदा करने का हुक्म दिया है। अखबार 24 के मुताबिक तबूक की लेबर कोर्ट ने प्राइवेट कंपनी के खिलाफ फैसला जारी करते हुए कहा कि सऊदी अरब में रहने वाले अजनबी वर्कर का यह दावा सच साबित हो गया कि उसके नौकरी का कॉन्ट्रैक्ट गैर कानूनी तरीके से खत्म किया गया। अदालत कंपनी को हुक्म देती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने पर बतौर हर्जाना गैर मुल्की को 3,58,000 रियाल अदा करे। लेबर कोर्ट ने अपने फैसले में कंपनी को यह हुक्म भी दिया कि वो अजनबी वर्कर को 85,000 रियाल इंसेंटिव, 36,000 रियाल ट्रांसपोर्ट अलाउंस, 85,000 रियाल वार्षिक अलाउंस, 9,88,000 रियाल एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट और 20,000 रियाल छुट्टियों के मुआवजे के तौर पर अदा करे। लेबर कोर्ट ने कंपनी को एक हुक्म यह भी दिया कि वो जॉर्डन के रहने वाले अजनबी वर्कर और उसकी फैमिली को इकोनॉमी क्लास के टिकट और कंपनी में नौकरी करने का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी वर्कर के हवाले करे। अरब ज्वाइंट फोर्स ने हूथियों की तरफ से भेजे जाने वाला ड्रोन मार गिराया है। सब अखबार के मुताबिक ज्वाइंट फोर्स का कहना है कि हूथियों ने जाजान को निशाना बनाने के लिए जुमेरात को बारूद से भरा हुआ ड्रोन भेजा था। रडार पर जैसे ही खबर मिलती है तो सऊदी एयरफोर्स ने जवाबी कार्रवाई की और हूथियों का ड्रोन हवा में ही नाकाम बना दिया। कार्रवाई से किसी भी तरह का जानी या माली नुकसान नहीं हुआ है। आगे अरब ज्वाइंट फोर्स का कहना है कि हूथियों के किसी भी हमले पर जवाबी कार्रवाई के लिए हम हर वक्त तैयार है। अगर किसी भी तरह की कोई हरकत हूथियों की तरफ से की जाती है तो फौरन ही उनके हमले को नाकाम बनाया जाएगा या फिर जवाबी कार्रवाई की जाएगी। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर का कहना है कि सऊदी अरब के 6 इलाकों में जो 17 मस्जिद टेम्परेरी बंद की गई थी कोरोना वायरस के मरीज रिकॉर्ड पर आने के बाद उनको दोबारा खोल दिया गया है। सब अखबार के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर ने जुमेरात को अपने बयान में बताया कि जो 17 मस्जिदें बंद की गई थी वो नमाजों में कोरोना वायरस पाए जाने पर बंद की गई थी, जिससे खतरा यह था कि दूसरे नमाजों को भी कोरोना लग सकता था। मिनिस्ट्री ने कहा कि बीते 103 दिनों के दौरान 1240 मस्जिदों को सैनिटाइजिंग और साफ सफाई करके खोल दिया गया है। लेकिन यहाँ एक अच्छी बात ये बता दें कि बीते कई दिनों से लगातार ऐसी खबर मिल रही है कि नई मस्जिदें नहीं बंद की जा रही, सिर्फ जो पुरानी मस्जिदें हैं वही खोली जा रही हैं। अच्छी बात है कि कोरोना कम से कम मस्जिदों में फैलना बंद हो गया है। मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर ने आगे बताया कि जिन 17 मस्जिदों को दोबारा खोला गया है इनमें से 6 का ताल्लुक मक्का मुकर्रमा रीजन, 4 रियाज रीजन, 3 का बाहर रीजन, 2 का जाजान रीजन और 1 का ईस्टर्न रीजन और नॉर्दर्न बॉर्डर रीजनों से है। यमन में सऊदी अरब के द्वारा चलाए गए प्रोजेक्ट मसाम के तहत बारूदी सुरंगें साफ करने का काम जारी है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक मई के महीने के दूसरे हफ्ते के दौरान मसाम ने यमन में 3,154 बारूदी सुरंगें नाकाम बना दी है। इनमें 2,720 एंटी टैंक बारूदी सुरंगों के अलावा 312 जगहों से नाकारा बारूदी सुरंगें साफ की गई। मसाम के जरिए 122 दूसरी तरह की बारूदी सुरंगें भी साफ की गई है। सऊदी अरब ने किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज की हिदायत पर यमन के अंदर कई तरह के प्रोजेक्ट जारी किए हैं, लेकिन मसाम प्रोजेक्ट भी इनमें से एक है जो कि यमन के लोगों की भलाई के लिए है और उनको हूथियों के खतरों से बचाने के लिए है। सऊदी अरब के मौसम विभाग का कहना है कि जुमे को नजरान, असीर और बाहा रीजन में कई जगहों पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। आजिल अखबार के मुताबिक मौसम विभाग का कहना है कि मदीना मुनव्वरा, हाइल, तबूक और नॉर्दर्न बॉर्डर रीजनों में मौसम में बादल छाए रहेंगे, जबकि रुक रुक कर बारिश के साथ घने बादल आसमान पर दिखाई दे सकते हैं। बयान में आगे कहा गया है कि रियाज रीजन के पश्चिमी इलाकों में तेज हवाएं चलेगी। इनका सिलसिला कसीम, हाइल, नॉर्दर्न बॉर्डर और अल्जोफ रीजनों में फैल जाएगा। शुरू में हल्की हवाएं चलेंगी लेकिन बाद में ये तेज रेतीली तूफानी हवाएं बन सकती हैं। अखबार 24 के मुताबिक मौसम विभाग का कहना है कि जुमे को सऊदी अरब में सबसे ज्यादा टेम्परेचर यानी 45 डिग्री सेंटीग्रेड मक्का मुकर्रमा और सबसे कम
टेम्परेचर यानी 13 डिग्री सेंटीग्रेड अलसोदा में रहेगा। सऊदी अरब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से 20 मई की छमाही कोरोना की रिपोर्ट के मुताबिक 1330 नए मामले रिकॉर्ड पर आए हैं। इसके बाद कुल मामलों की तादाद 4,37,569 हो गई है। नई रिकवरी की अगर बात करें तो 1055 नई रिकवरी रही, जिसके बाद कुल रिकवरी 4,21,726 हो चुकी है, जबकि 13 नई मौत के बाद कुल मरने वालों की तादाद 7,214 हो गई है। एक्टिव मामलों की अगर बात करें तो सऊदी अरब में एक्टिव मामले 8,629 है, जिनमें से 1,365 क्रिटिकल मामले हैं जो कि हालत नाजुक की वजह से आईसीयू में हैं। सऊदी अरब की गोल्ड मार्केट में जुमेरात को सोने की कीमतों में मामूली से बढ़ोतरी देखने को मिली, जबकि इंटरनेशनल गोल्ड मार्केट में सोने की कीमतें घट गई। आज अखबार के मुताबिक सऊदी अरब में जुमेरात को 24 कैरेट 1 ग्राम सोना 225 रियाल और 46 हलाला तक पहुंच गया, जबकि सबसे ज्यादा लेन देन वाले 21 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 197 रियाल और 28 हलाला रिकॉर्ड की गई। सऊदी अरब में 18 कैरेट सोना 169 रियाल और 9 हलाला में बेचा गया, जबकि 14 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 131 रियाल और 52 हलाला रिकॉर्ड की गई। सऊदी अरब में 1 औंस सोने की कीमत 7,016 रियाल रही। इसी तरह 21 कैरेट के 8 ग्राम सोने की बिस्किट की कीमत 1578 रियाल और 20 हलाला रही। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का कहना है कि अब तक कोविड-19 वैक्सीन की 1,23,65,516 खुराकें लोगों को दी जा चुकी हैं। अखबार 24 के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का कहना है कि बीते 24 घंटों के दौरान सऊदी शहरियों और यहां रहने वाले अजनबियों को 2,15,700 से ज़्यादा खुराकें दी जा चुकी हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सऊदी अरब में वैक्सीन प्रोग्राम 2 चरणों में शुरू किया गया है। सबसे पहला चरण 17 दिसंबर 2020 को शुरू किया गया था, लेकिन बीच में वैक्सीन खत्म हो गई थी और दोबारा वैक्सीन आने के बाद 18 फरवरी 2021 से वैक्सीन का सिलसिला दोबारा शुरू किया गया और अभी भी वैक्सीन की सऊदी अरब में कमी है, जिसके चलते जो दूसरी डोज है वैक्सीन की उसको कैंसिल कर दिया गया है। अभी फिलहाल सबके लिए ये जरूरी कर दिया गया है कि कम से कम एक वैक्सीन की डोज सबको लग जाए। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने अपने बयान जारी करके कहा कि जिद्दा में एक औरत के कत्ल का इल्जाम साबित हो जाने पर मिस्री शहरी को सजाए मौत दे दी है। एसपीए यानी सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने जानकारी देते हुए कहा कि मिस्री शहरी ने अपने हमवतन यानी मिस्री औरत पर छुरी से ताबड़तोड़ हमले किए थे, जिससे वो जख्मों को सहन न कर सकी और दुनिया से चल बसी। मिस्री शहरी अतिया मोहम्मद मिस्र की ही औरत अमानी अल दरमली को कत्ल करके फरार हो गया था। पुलिस ने तलाश करके उसे अदालत के हवाले कर दिया था। फौजदारी अदालत ने इल्जाम साबित हो जाने पर अतिया को मौत की सजा सुना दी थी, जिसे जुमरात को जद्दा में अमल पर लाया गया। अपील कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने फौजदारी अदालत के फैसले की पुष्टि कर दी थी, जबकि किंग सलमान के कोर्ट यानी रॉयल हाउस जब ये मामला पहुंचा तो वहां से भी जो मौत की सजा थी उसको बरकरार रखा गया और आखिरकार सजाए मौत जद्दा में बीते दिन दे दी गई। सऊदी अरब में जाजान में कोरोना एसओपीज के वायलेशन पर 70 लोग, जबकि नजरान के एक गेस्ट हाउस से 130 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। नजरान पुलिस ने अपने बयान में कहा कि एक इस तरह यानी गेस्ट हाउस में हद से ज्यादा तादाद में जमा होने वाले सऊदी शहरियों को गिरफ्तार किया गया है। आज अखबार के मुताबिक कोरोना एसओपीज के चलते किसी भी जगह 20 से ज्यादा लोगों के जमा होने पर पाबंदी है। इस तरह हमें 130 लोग इकट्ठा हुए थे जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। दूसरी तरफ सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक ईस्टर्न रीजन पुलिस ने शॉपिंग मॉल, बाजारों और मार्केटों दुकानों पर 1584 छापे मारे हैं। कोरोना एसओपीज की 82 वायलेशन रिकॉर्ड पर आए हैं, जिस पर 17 दुकानों को सील कर दिया गया है। ईस्टर्न रीजन म्यूनिसिपैलिटी के कंप्लेन नंबर 940 पर कई तरह के वायलेशन की 29 शिकायतें आई थी, जिन पर कार्रवाई की गई है। तो दोस्तों, इस तरह से खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। आप वीडियो पर अंत तक बने रहे। आपने अपना कीमती टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो पर कमेंट करके आप वीडियो के चैनल के बारे में राय दे सकते हैं। आपका कोई सवाल हो वो भी कर सकते हैं। एक लाइक करके हमें मेहनत को कामयाब बना सकते हैं। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।